नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में कई प्रकार की बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें नवजात शिशु सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नवजात शिशु में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों का अनदेखा नवजात के लिए बहुत ही कष्टकारी एवं जोखिम भरा होता है। इस मौसम में बच्चों के शरीर पर चकत्ते एवं खुजली की समस्या बहुत सक्रिय हो जाती है। इस समस्या से संबंधित आप सभी दर्शकों द्वारा बहुत से सवाल पूछे गए हैं। आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा जी। डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा जी आप सभी के सवालों का जवाब विस्तार से देंगे। बच्चे या नवजात शिशु से संबंधित कोई अन्य और सवाल जानना चाहते हैं तो चैनल के कमेंट्स बॉक्स या मेल पर लिखकर भेजें। साथ ही सेहत से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा, चिकित्सा परामर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को नवजात शिशु और बच्चों में होने वाले चकत्ते, खुजली, लाल धब्बे इत्यादि के बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ। नवजात शिशु में लाल चकत्ते या धब्बे जन्म से तुरंत बाद भी होते हैं और लगभग एक सप्ताह बाद यह समाप्त होते हैं। इसे हम लोग सेरोबिक डर्मेटाइटिस या इरिथमिया न्यूनेटम के नाम से जानते हैं। दूसरे धब्बे होते हैं जो कि साफ़ सफाई का अगर विशेष ध्यान नहीं रखा जाए, क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो जिस माहौल में घर में रहते हैं वो बहुत ही स्टेराइल स्वच्छ जगह होता है। वहाँ से अचानक बाहर आने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, किसी परिवार की गरीबी है, वो साफ कपड़ा नहीं रख रहा है, हाथ नहीं धुल रहा है और बच्चे को छू रहा है, इस कारण से भी बच्चों में सेप्सिस या दाग धब्बे इत्यादि होने के खतरे रहते हैं। जन्म से 6-7-8 दिनों के बाद अगर बच्चों में दाग धब्बे, चकत्ते हो रहे हैं और मल्टीपल पस्चुल बढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर दाग धब्बे में पस भर रहा हो, इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत ही बिना किसी देरी किए हुए किसी भी सरकारी अस्पताल में या नज़दीक के शिशु रोग विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इस स्थिति में यह मानना चाहिए कि बच्चे में इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इसे सही समय पे सही इलाज नहीं मिला तो बच्चे की खतरे की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नैपकिन रैश, बच्चों को जो पैम्पर पहनाते हैं, हगिस पहनाते हैं, लगभग समानता हर बच्चों को पहनाया जाता है, तो इसकी अवधि है। बीच बीच में पैम्पर्स को चेक करें। अगर बच्चा पोटी कर लिया, सुसु कर लिया, तत्काल प्रभाव सुसु तुरंत हटा दे और हमेशा 24 घंटे पैम्पर्स पहना के नहीं रखें। इससे रैश का खतरा, नैपकिन रैश का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि पैखाने के रास्ते के आसपास हिप पे लालीपन और त्वचा का रूखापन हो जाता है, जिससे जलन होती है, बच्चों को इससे पीड़ा होती है, दर्द होता है। बहुत क्या है कि पैम्पर्स पहनाए और फिर उसी पैम्पर्स को दोबारा पहना देते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना है। बच्चों को पैम्पर्स के अलावे नॉर्मल पैंट पहनाए, हवा उस लगने दें, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है, बैक्टीरिया है, हवा के संपर्क में आने पर सूख जाए और वो उसका समूह नाश हो जाए। हमेशा ड्राई रखना है, गीला कभी नहीं रखना है। गीला रखने से बच्चों में रैश का खतरा। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है तो अभिभावक इसे घबराए नहीं, तुरंत किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, उचित परामर्श लें और यह बीमारी पूर्णतः ठीक होने वाली है। और इसमें बिना देरी किए हुए अस्पताल ले जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नवजात जो बच्चे होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन्फेक्शन का खतरा मतलब सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए जल्द से जल्द बिना कोई देर किए हुए नज़दीक के सरकारी अस्पताल पर जाएँ। मुफ्त सुविधा, मुफ्त सलाह, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त इलाज उपलब्ध है। और अगर किसी कारण से वहाँ रोग की जटिलता पाई जाती है तो तत्काल निःशुल्क एम्बुलेंस से
उच्च केंद्र पर संदर्भित कर दिया जाता है। यह सुविधा पूरे प्रदेश में बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है।